नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में बताने से पहले हम आप लोगों को उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम नंबर सिस्टम से संबंधित सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम नंबर सिस्टम के प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम में सर्वप्रथम आपका आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक गिनती जहाँ से स्टार्ट फ्रॉम काउंटिंग नंबर। अगर हम गिनना जो चीज़ प्रारंभ करते हैं, जैसे गांव में गिनना प्रारंभ करते हैं राम 2 3 4, तो राम मीन्स 1 होता है। और उसी प्रकार जैसे गिनना जब हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कोई भी वस्तु अगर हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम आप ध्यान में रहें कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं। ये दिमाग में सेट रहेगा तो आप 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, मतलब 1 से स्टार्ट होकर के प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट तक, अनंत तक, जब तक हम लोग गिनना चाहें गिनते रहें। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से होती है? 1 2। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम काउंटिंग नंबर, माने गिनती जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं से हमारा ए स्टार्ट होती है। दूसरा है होल नंबर। माने पूर्ण संख्या। कैसे पूर्ण होगा भाई? प्राकृतिक संख्या में अगर हम प्राकृतिक संख्या को पूरा करना है उस तो पूर्ण संख्या कैसे होगी? उसमें अगर हम जीरो को हम जोड़ दें, इंक्लूडिंग जीरो इन नेचुरल नंबर या टुगेदर जीरो इन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को सम्मिलित करने पे जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये क्या होता है? 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, यानी प्राकृतिक संख्या माने जहाँ से हम गिनती प्रारंभ करते हैं वो से इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या कहाँ तक? प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को सम्मिलित कर देने पे जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसके बाद हम इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर माने हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर सारे प्राकृतिक संख्याएं, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर सारे प्राकृतिक संख्याएं और उसका ऋणात्मक प्लस 0, ये सारे को सम्मिलित करके क्या कहते हैं? इंटीजर। सारे प्राकृतिक नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, या धन बोल लीजिए, या ऑल नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर और 0, ये सब को सम्मिलित करके क्या कर लें? इंटीजर यानी पूर्णांक। जैसे मान लीजिए हम इसको कहते हैं -∞ से -3 -2 -1 0 1 2 3, -∞ से +∞ के बीच की सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर। अब देखिए नंबर लाइन से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये नंबर लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3,
-2, यहाँ पे -3, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा 1 2 3। अब देखिए जब भी हमको डिफरेंस निकालना रहता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा अधिक संख्या में से कम संख्या को घटाने को ही डिफरेंस कहते हैं। अगर मान लीजिए हमको -2 और 2 का डिफरेंस निकालना रहे तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आपको पता चल रहा है -2 और 2 के बीच का डिफरेंस 4। तो अगर हम 2 में से 2 घटा देते हैं, 2 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 2 4। मतलब किसी भी संख्याओं का डिफरेंस माइनस और माइनस क्या होता है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अधिकतम संख्याओं से कम वाली संख्याओं को घटाने को डिफरेंस, जब भी डिफरेंस का निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चन में कहे तो मैक्सिमम से मिनिमम वाले को घटा देते हैं तो ही डिफरेंस हो जाता है। जो अधिक संख्या हो उससे छोटा संख्या घटा देते हैं और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब देखिए जो समझाने की बात है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में ही है। अब देखिए हम अगला रेशनल नंबर हम रेशनल इसको कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या का अर्थ भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्या है। कोई भी संख्या अगर भिन्न के रूप में लिखी हुई है, अगर p इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p इज एनी इंटीजर, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट के बीच में कोई भी संख्याएं हो सकती हैं p के जगह पे, और q इज आल्सो ए इंटीजर, q भी कोई इंटीजर हो सकता है सिवाय 0 के, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर बट डिनोमिनेटर में शून्य को छोड़ करके कोई भी संख्या हो सकती है। क्योंकि अगर किसी भी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर 0 होता है तो अनडिफाइंड या इनफाइनाइट होता है, समझ रहे हैं। इस वजह से नीचे 0 नहीं हो सकता किसी भी रेशनल नंबर में, ठीक है। p इज एनी इंटीजर, q इज आल्सो एनी इंटीजर बट नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या हो सकती है। अब डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में कैसे होगा। अब रेशनल नंबर अगर भिन्न दशमलव के रूप में है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है या और कोई संख्या है। अगर कोई संख्या भाग देने पे टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट माने शांत हो जा, कोई संख्या भाग देने पे क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल 0 हो जाए, तो ऐसी सारी संख्याओं को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। मान लीजिए कोई संख्या है 2/5 या 12/5, तो अगर हम इसको 12/5 से हम भाग देते हैं तो क्या 2 बार जाएगा 10 होगा, फिर 2 होगा, दशमलव लगेगा, फिर 4, 2 5 चौक के 20, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, शेषफल 0 हो गया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया किसी भी भिन्न का, तो हम कहेंगे वो संख्या क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ऐसी सारी संख्याएं जिसको जो पूरी तरह से कट जाएं तो क्या होगा, रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, अशांत है,
अगर कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीट हो रहा है या किसी पैटर्न पे चल रहा है, बट रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेट हो गया तो सीधे सीधे हम कह देंगे कि क्या है, रेशनल नंबर है। अगर कोई संख्या नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम देखेंगे कि वो रिपीट कर रहा है कि नहीं। अगर रिपीट कर रहा है तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 2 में हम 3 का भाग देते हैं, 2 में दशमलव लगा 20 होगा, दशमलव 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 6 6 6 6 6, ऐसे ऐसे रिपीट करता चला जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या हो रहा, बार बार रिपीट कर रहा है, किसी सीक्वेंस में चल रहा है। यानी इसको हम 6 पे बार लिख सकते हैं, 0.6 पे, इधर 0 लिख सकते हैं। किसी पैटर्न पे चल रहा है, मान लीजिए 1 2 3 आ रहा है दशमलव के बाद, फिर 1 2 3 आ रहा, फिर 1 2 3 आ रहा, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। या किसी पैटर्न में बढ़ा, 3 3 के पैटर्न में, 4 4 के सीक्वेंस में, 5 5 के सीक्वेंस में, जैसे भी बढ़ रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। और टर्मिनेट नहीं हो रहा तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। जब टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा, तब जो है ऐसी संख्याएं क्या होंगी, रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है तो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अब हम इर्रेशनल के बारे में बता देते हैं। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या हो गए, कोई भी ऐसी भिन्न, कोई भी ऐसे 10 संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेट भी और नहीं हो रही है और नॉन रिपीटिंग है। कोई भी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग माने रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा, कोई सीक्वेंस भी नहीं चल रहा, कोई पैटर्न भी नहीं चल रहा, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। मान लीजिए कोई दशमलव के बाद 0 1 आ रहा, फिर 0 0 1 आ रहा, फिर 0 0 0 1 आ रहा, इस तरह से बढ़ रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ऐसी सारी संख्याओं को क्या कहेंगे। मान लीजिए और कोई है 1 2 बन रहा, फिर 1 2 3 बन रहा, फिर 1 2 3 4 बन रहा था, इस तरह की सारी संख्याएं हो रही हैं, तो इससे ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। कोई भी संख्या एकदम शेषफल 0 भी नहीं आ रहा और रिपीट भी, कोई पैटर्न भी नहीं चल रहा है, माने संख्याओं का एक पैटर्न नहीं चल रहा है। यहाँ पे 1 2 है तो वहाँ 1 2 3, वहाँ 1 2 3 4 है, माने अलग अलग संख्याएं हैं, पैटर्न नहीं बन पा रहा, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय। इसी में एक क्वेश्चन आता है, पाई, पाई का मान 22/7। अब इसमें देखिए कंट्राडिक्शन है, पाई की एप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 22/7, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई इक्वल टू क्या होता है, परिधि, सरकमफ्रेंस अपान व्यास। सरकमफ्रेंस अपान डायमीटर। परिधि और व्यास के रेशियो को क्या कहा जाता है, पाई कहा जाता है। और पाई का मान
3.14 आर्यभट्ट प्रथम ने दिया था और 22/7 आर्यभट्ट द्वितीय ने दिया था। अब देखिए पाई का क्या होता है, पाई क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, माने इरेशनल है। क्या है, इरेशनल। जबकि 22/7 क्या है, परिमेय, माने रेशनल। पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। पाई का ये प्रॉक्स वैल्यू 22/7 है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। अब देख लीजिए कैसे पाई क्या है, कैसे पाई जो है रेशनल नंबर है। मान लीजिए हम 22 में भाग देते हैं 7 से, 7 त्रिक 21, 1 बचा, 10 मान लो लगा 0, 7 एकानम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 14 कितना बचा, 6। अब यहाँ 6 से करते हैं, 6 बचा तो 60, 7 8 56, कितना बचा, 4 बचा, 7 5 35, कितना बचा, 5 बचा, 7 7 51, 7 7 49, 1 बचा। देखिए फिर वही रिपीट करेगा, फिर 10 आएगा, यानी ये सीक्वेंस बार बार रिपीट कर रहा है। इससे क्या होगा, 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, यही फिर 1 4 2 8 5 7, ये सीक्वेंस बार बार रिपीट करते जाएगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिव, बट क्या है, रिपीटिंग है। देखिए एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो इसी वजह से 22/7 क्या है, परिमेय है। और पाई क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय। पाई की वैल्यू होती है परिधि अपन व्यास, सरकमफ्रेंस अपन डायमीटर। पाई की अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू किसी ने भी ज्ञात नहीं किया है। अब इसी को अगला देखते हैं हम, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य या ऋण संख्या, कुछ भी कर सकते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या ऋण संख्या। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, वह एक और वह स्वयं, which number is divided by 1 and itself, he have only 2 factor, 1 and itself। कोई भी ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ 2, जैसे मान लीजिए नंबर कोई भी ले लें और इसका फैक्टर, फैक्टर में जिस संख्या से, जिससे कोई भी संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है, ऐसी संख्याओं को उसका फैक्टर कहते हैं। अब मान लीजिए प्राइम नंबर, अब देखिए 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 से ही डिवाइड होगा, यानी ही हैव नॉट 2 फैक्टर, 1 का 2 फैक्टर नहीं, इसलिए नॉट प्राइम है, नॉट प्राइम है। ठीक है, एक क्या है, प्राइम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक के सिर्फ एक ही फैक्टर। हमने कहा ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, यानी फैक्टर हों, एक और वह संख्या खुद, लेकिन इसके क्या है, एक के क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए वो पैरामीटर में फिट नहीं होता, इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 का देखिए, 2 में 1 हो जाएगा, 1 से डिवाइड होगा और 2 से, यानी ये प्राइम संख्या है। 3 देखिए, 1 और 3, और 4 देखिए, 4 किससे किससे भाग देने पे, 4 किससे किससे भाग देने पे पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, 1 से हो जाएगा,
2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा, यानी 2 से अधिक इसके फैक्टर हैं तो ये भी नॉट प्राइम हो जाएगा। मानिए ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसमें एक प्राइम संख्या नहीं होगा क्योंकि 1 के सिर्फ 1 फैक्टर हैं, 2 के 2 हैं, 3 है, 4 नहीं होगा, फिर 5 होगा, 1, 5, फिर 6 नहीं होगा, 6 के कितने फैक्टर हैं? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो जिन संख्याओं के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे तो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राइम संख्या। 1 से 15 तक, 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर है और 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे लास्ट 97 है 100 के अंदर। और सबसे पहला प्राइम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले सबसे लीस्ट प्राइम, सबसे लीस्ट माने सबसे छोटा प्राइम नंबर। ये कई बार परीक्षाओं में आ गया है। सबसे छोटा प्राइम संख्याएं क्या होती है? 2 से। ये 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आंसर 97। ठीक है, तो अभाज्य संख्या समझ गए होंगे आप लोग। अब आता है कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों तो पहला क्या होगा? 1 के एक ही फैक्टर होंगे, 2 के 1, 2 होंगे, 3 के 1, 3 होंगे, 4 के 1, 2, 4। मतलब पहला कंपोजिट नंबर क्या हो गया? पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा? यौगिक संख्याएं। कंपोजिट का यौगिक संख्याएं। पहला सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके भी 2 से अधिक फैक्टर हों वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब पहला सबसे लिस्ट प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 से स्टार्ट होगा, जिसके भी जो भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, एक को छोड़ के जो भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी? कंपोजिट नंबर। 1 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। जो भी प्राइम नंबर नहीं होगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी? कंपोजिट नंबर। आप देखिए अगला को प्राइम नंबर। ऐसी संख्याओं का युग्म माने जोड़ा, जैसे 2, 5। ऐसी जिसका उभयनिष्ठ फैक्टर सिर्फ जिसमें एक ही कॉमन हो, एक ही उभयनिष्ठ फैक्टर हो, कॉमन हो, वो सारी युग्म क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 2, 3 है, इसमें इसका एक ही उभयनिष्ठ कॉमन है, एक ही वन ही सिर्फ उभयनिष्ठ कॉमन होना चाहिए। ऐसा युग्म जिसका 1 ही एक उभयनिष्ठ कॉमन हो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर। 1, 2 हो गया, 1, 5 हो गया, और भी संख्याएं ले लीजिए, 5, 7 हो गया। अब देखिए 2 और 4, 2, 4 का एक को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम क्यों नहीं होगा? इसका उभयनिष्ठ कॉमन क्या होगा? 1 और 2 दोनों हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। और बाकी सारे जो होंगे जिसका एक ही उभयनिष्ठ कॉमन हो, एक ही उभयनिष्ठ फैक्टर हो, गुणनखंड हो, किसी भी पेयर का एक ही उभयनिष्ठ माने कॉमन, उभयनिष्ठ का इंग्लिश होता है कॉमन हो, वो सारी संख्याएं कहेंगे को प्राइम कहलाएंगे।
सह अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको समझ जाएंगे। इसको पीपीटी के माध्यम से भी हम एक बार आपको समझा देते हैं। अब नंबर सिस्टम, जिन संख्याओं का इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या, काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 अभी हमने समझाया। अब नंबर सिस्टम, होल नंबर, जब प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, शामिल कर लेते हैं, तब उसे पूर्ण संख्या जीरो के साथ हम सम्मिलित कर देते हैं। काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या, भी हमने बताया। अब अगला देखिए, इंटीजर, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक के समूह को ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर। सारे अभी हमने समझाया कंपोजिट नंबर, एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्या जो अभाज्य नहीं है और जिनके दो से अधिक गुणनखंड माने मोर देन 2 फैक्टर्स हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? यौगिक या भाज्य संख्या। सबसे छोटा यौगिक संख्या देख लीजिए, अभी तक हमको सबसे छोटा अभाज्य संख्या माने प्राइम नंबर पूछा जाता था, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। इसी प्रकार सबसे छोटा कंपोजिट नंबर या यौगिक या भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी, यानी मोर देन 2 फैक्टर। अभी हमने समझाया। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अभी हमने इसको विस्तार से समझाया। एक और वह स्वयं, एक क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि एक के सिर्फ एक फैक्टर होते हैं। सबसे लिस्ट प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या 2 होगी। उसके बाद यहाँ तक 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं में 15 होंगे और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याओं का युग्म माने पेयर, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ यानी फैक्टर न हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वो सारा युग्म क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। देखिए 2 5 3 7 5 7 ये क्या होंगे? को प्राइम, बट ये नहीं होगा। क्यों? अब रेशनल नंबर, कोई भी संख्या P और Q के फॉर्म में लिखी गई हो, P और Q के फॉर्म में, P इज एनी इंटीजर, Q इज आल्सो एनी इंटीजर बट नॉट इक्वल टू 0, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में मान लीजिए कोई संख्या कैसे हो? टर्मिनेट हो जाए, यानी शेषफल भाग देने पे शेषफल 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, क्या है? टर्मिनेट नहीं कर रहा बट रिपीटिंग है, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, जैसे ये है टर्मिनेट हो जा रही, भाग देने पे देखिए 3 में 4 से हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, ये 20, ये रिमाइंडर 0 हो गया, यानी ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, यानी सीधे टर्मिनेट हो गया, यानी रेशनल नंबर हो गया। कोई संख्या मान लीजिए 2 में से 3 देंगे तो 0.6 से बढ़ता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट 6 ही रिपीट कर रहा, या किसी संख्या में 1 2 3 रिपीट कर रहा है। किसी संख्या में एक सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से इनफाइनाइट, यानी ये रिपीट एक पैटर्न पे रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार तो भी वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। जैसे हमने बताया 22/7 को रिपीट कर रहा है एक पैटर्न पे बार बार, तो वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। पाई क्या है? पाई की आज तक एग्जैक्ट वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सके हैं, इसलिए पाई इरेशनल नंबर है। 22/7 इज एग्जैक्ट एप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई है। इसी तरह से इरेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। नॉन टर्मिनेटिंग माने रिमाइंडर 0 न हो, शेषफल 0 न हो और रिपीट भी न कर रहे हो, डेसिमल में रिपीट भी नहीं कर रहा हूं, तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर।
अब देखिए जैसे ये संख्याएं हैं 0.1, 0.01, 0.0, ये क्या हो कि न रिपीट कर रही हैं न किसी पैटर्न पे चल रही, 1 2 2 2 2 इस तरह से चल रही हैं, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर। अगर कोई संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर न बने, मान लीजिए √3 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। ये 4 क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा, तो ये क्या होगा? इरेशनल नहीं होगा। समझ रहे हैं? जिन जिन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए वो सारी संख्याएं इरेशनल नहीं होंगी, और जिसका नहीं होगा वो सारी संख्याएं क्या होंगी? इरेशनल होंगी। समझ रहे हैं? और जिसका परफेक्ट क्यूब न हो, परफेक्ट क्यूब न हो, ये सफिक्स होता है थे, थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है यहाँ पे, मान लीजिए 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई लग रहा है। अगर मान लीजिए जिस तरह से √8 का 3 है तो ये हो जा रहा है 2 आ जा रहा है, तो ये जो है इरेशनल नहीं होगा। और सारी संख्याएं जिनका परफेक्ट क्यूब, पूर्ण क्यूब न निकले, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इरेशनल नंबर। पाई इज इरेशनल बट 22/7 इरेशनल नंबर, अभी हमने समझाया है आपका। अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से कर लिया जाता तो क्या कहलाता है? रियल नंबर। पूरे परिमेय और अपरिमेय को जोड़ करके रेशनल और इरेशनल नंबर को सारे को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। आशा करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम को आप बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। अब अगले पार्ट में हम नंबर सिस्टम से संबंधित सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे एग्जामिनेशनों में जो परीक्षाओं में नंबर सिस्टम से प्रश्न आते हैं उनको हम सॉल्व करके आपको बताएं। धन्यवाद देखने के लिए।